बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद इमरान अहमद GNN कराची स्टूडियोज़ से आज बात करेंगे उस वाक़े की, बल्कि दहशतगर्दी के वाक़े की जो चंद रोज़ कबल कराची में पेश आया और दहशतगर्दों ने हमला किया कराची पुलिस ऑफिस पर, जो इंतहाई हसास तरीन इमारत है कराची की, जहाँ से कराची की पुलिस कंट्रोल होती है, जहाँ पे कराची पुलिस के चीफ एडिशनल IG कराची बैठते हैं और उनका अमला बैठता है। कई मंजिला इमारत है, तकरीबन 4 मंजिला इमारत है और मेन शाहराह फैसल पर वाक़ है और हिफाजती इक़दामात जो बज़ाहिर नज़र आते हैं उसमें बैरियर्स भी हैं और दीगर रुकावटें भी हैं। तो उसमें दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया तकरीबन 7 सवा 7 बजे के करीब, और उसको 10:30 बजे, पौने 11, 10:30 बजे 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में दहशतगर्दों से आज़ाद करा लिया गया या दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया गया। उसमें रेंजर्स एहलकारों की भी शहादतें हुई, पुलिस एहलकारों की भी शहादतें हुई। तो उसमें जो है बड़ी दिलेरी से मुकाबला किया और दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दहशतगर्द इमारत में दाखिल कैसे हुए, जब इतनी हसास तरीन इमारत है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तरफ जो दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या पेश आया कि दहशतगर्दों ने दीदा दिलेरी से एक इंतहाई हसास तरीन और पुलिस की इमारत पे कब्ज़ा किया, कई अंदर चले गए, दहशतगर्दी की कार्रवाई की। और दूसरा ये कि इस हमले की वजह से कई कीमती जानें चली गईं। तो इन दोनों पहलुओं पर सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए कि ये ऐसी कौन सी सिक्योरिटी के इक़दामात थे जिसको उबूर करके दहशतगर्द बासानी अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन शुक्र करें कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने उस हमले को नाकाम बनाया, उन दहशतगर्दों को चंद घंटे में ख़त्म कर दिया। जो वहाँ से हक़ाइक़ जमा हुए वो ये कि कई रास्ते हैं। एक तो मेन शाहराह फैसल से रास्ता जाता है जो KPO में दाखिल होता है, वहाँ पर बैरियर लगे हैं और अगर मैं या कोई भी सहाफ़ी अंदर जाना चाहे तो उस वक्त दाखिल हो सकता है जब आपका नाम लिखा हुआ हो। तो ये दहशतगर्द अंदर कैसे दाखिल हो गए। फिर पीछे जो पुलिस लाइन है वहाँ पर कुछ रास्ते हैं, जो पुलिस लाइन, जो पुलिस एहलकारों की रिहायशी इलाका है, रिहायशी इमारतें हैं, रिहायशी घर हैं, वहाँ से भी रास्ता है। तो जो देखने वाले हैं या वहाँ जाकर अगर आप देखें तो पुलिस के अहाते में, जो पुलिस ऑफिस का अहाता है उसमें तो आप दाखिल हो जाएं तो वहाँ पर कहीं पे आपको कोई बैरियर ऐसा नज़र नहीं आएगा कि पुलिस लाइन से अंदर कोई आना चाहे तो आ जाए सिविलियन कपड़े पहनकर, भी उसको नहीं रोका जाएगा। ना बैरियर है, वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है वो भी उठा रहता है, उसमें आने जाने में कोई कबाहत नहीं है। उस अहाते में कहीं पे कोई पुलिस गार्ड नहीं होता है जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त, और ना कोई वॉक थ्रू गेट है कि वहाँ पर कोई रुकावटें अगर उबूर करके आ रहा है या कोई आ रहा है तो उसको स्कैन किया जा सके। नीचे मस्जिद है, उस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त हो जाती है। जब कोई DIG आए, जब AIG साहब नमाज की अदायगी के लिए आए या कोई अफसर वहाँ पर आए नमाज की अदायगी के लिए, तो वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती हो जाती है। बसूरत दिगर वहाँ पे कोई ऐसे इक़दामात नहीं किए गए जिससे कहा जाए कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त है, यहाँ पे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। अमलन यही होना चाहिए कि चिड़िया पर नहीं मारनी चाहिए वहाँ पर जहाँ पर ये इमारत है, इस इमारत पर। लेकिन हुआ इसके बरक्स, दहशतगर्द अंदर घुस गए, असला लेके, भारी असला लेकर, दस्ती बम लेके अंदर घुस गए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को इंगेज किया। अब सवाल ये पैदा एक और होता है कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो करोड़ों रुपए की लागत से, करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया है, क्या ये सिक्योरिटी फोर्स सिर्फ आला शख्सियात VIPs और VVIPs को ही उनकी सिक्योरिटी फराहम करेगी, उनकी हिफाजत करेगी? क्या इन इमारतों की हिफाजत जो हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ का एक सिंबल है उनको हिफाजत नहीं करेगी? SSU ने फ़ाइट किया, SSU के जवानों ने फ़ाइट किया, लेकिन सलाम है रेंजर्स के,
जो कलंदर फोर्स है उसको कि उसने फ्रंट पे खड़े होकर लड़ाई लड़ी है और इस इमारत को दहशतगर्दों से पाक किया। और सलाम है कलंदर फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर तौकीर को कि जिन्होंने फ्रंट पे लड़के फ्रंट पे खड़े होकर अपने जवानों से आगे खड़े होकर फाइट किया और दहशतगर्दों का कलाकुमा किया। और अफसोस की बात यह है कि एसएसयू के कमांडर कहां थे उस वक्त? वो क्यों अपने जवानों के साथ शाना बशाना दहशतगर्दों से लड़ रहे थे? क्यों नहीं लड़ रहे थे वो? अगले दिन जो आला शख्सियात ने जख्मियों की अयादत के लिए अस्पतालों का दौरा किया, वहां मौजूद थे एसएसयू साहब फोटो सेशन के लिए। वरना जिस दिन दहशतगर्दों ने हमला किया, जिस वक्त हमला किया, उस वक्त मकसूद मेमन साहब एसएसयू के जो इंचार्ज हैं, जो सरबराह हैं, वो कहीं नजर नहीं आए। तो तहकीकात ये होनी चाहिए कि दहशतगर्द अंदर दाखिल क्यों हुए, कैसे हुए, कौन जिम्मेदार है। और हमारा ये कमांड एंड कंट्रोल जो जहां से वजीर आला साहब ने इस तमाम ऑपरेशन की, जो हमें तर्जुमान ने खबरें भेजी, उसके मुताबिक सारे ऑपरेशन की निगरानी कमांड एंड कंट्रोल से वजीर आला साहब खुद निगरानी कर रहे थे इस ऑपरेशन की। तो ये कमांड एंड कंट्रोल उस वक्त कहां था जब दहशतगर्द हमला करने आ रहे थे? उस वक्त क्यों कमांड कंट्रोल के जरिए इस दहशतगर्दी के जो हमला है उसको रिवर्ट किया गया? क्यों नहीं किया गया? इस तमाम हालात व वाक़यात की कड़ी तहकीकात होनी चाहिए। इमारतों की हिफाजत जो है, जो ख़ास तौर पे जो ये हसास इमारतें हैं, हसास तनसीबात हैं, उनकी फूल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। हमारे अभी ये भी इत्तलात हैं सिंध सेक्रेटेरिएट की, जो सिंध सेक्रेटेरिएट जिससे सिंध का पूरा नज़्म व नस्क चलता है, जहाँ पूरे सिंध की ब्यूरोक्रेसी बैठती है, वहाँ पे सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो भी इंतहाई नाक़िस हैं। वॉक थ्रू गेट ख़राब हैं, बैरियर्स गायब हैं, इमरजेंसी अलार्म नहीं है, इमरजेंसी रास्ते नहीं हैं, पुलिस एहलकार नफरी की कमी है, और बहुत से ऐसे वहाँ पर कमी है सिक्योरिटी के कि अगर खुदा ना खास्ता कि अगर इस तरह की किसी अनासर ने कोशिश की तो उनको वो मुश्किलात पेश नहीं आएंगी जो मुश्किलात पेश आनी चाहिए, उनको वो जवाब नहीं मिलेगा मुँह तोड़, जो मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए ऐसी इमारत की तरफ पेशकदमी करने का। और आपके जो AIG साहब हैं जावेद आलम ओडो साहब, वो इस इमारत के सरबराह हैं, वो कराची पुलिस के सरबराह हैं। उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनसे गलती कहाँ हुई है। उनकी फ़ोर्स जो उनके मातहत काम कर रही है कई माह से, उससे कहाँ गलती हुई है? उसने ऐसी नालायकी और नाअहली का सबूत क्यों दिया कि दहशतगर्द उसमें दाखिल हो गए? वो उनसे भी बासपुर्स की जानी चाहिए। मकसूद मेमन तो किसी भी बासपुर्स से बालातर है, उनसे कोई नहीं पूछ सकता। एक वक्त को IG को हटा दिया जाएगा, AIG को हटा दिया जाएगा, लेकिन मकसूद मेमन पर कोई आंच नहीं आएगी। वो इतने ताकतवर हैं, वो एक IG से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। उनका पिछले दिनों पिछली हुकूमत में उनका जो तबादला किया गया पुलिस अफसरों का, जिसका एक तनाज़ा भी उठ खड़ा हुआ था, लेकिन सब चले गए ड्यूटी पे, लेकिन मकसूद मेमन नहीं गए। तो SSU सिर्फ इमारतों की सिक्योरिटी ही कर ले कम अज़ कम, ऐसी इमारतों की जो तहफ़्फ़ुज़ की अलामत हैं, जहाँ पे हमारे मुहाफ़िज़ बैठते हैं। और जहाँ तक बात करें अगर आप स्ट्रीट क्राइम्स की, तो जो SSU है उसने बड़े तम तराक से कहा था कि जी हमने स्केटिंग फोर्स मैदान में उतार दी है। उसके जो बाजीगर थे, वो जो सर्कस में किसी बाजीगर की तरह वो पहियों पे भागते फिर रहे थे, पहियों वाले जूतों पर, कहाँ है वो? क्यों नहीं पकड़ रहे स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गलियों में और सड़कों पर? क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं आवाम को इस तरह की प्रमोशन करके, अपनी पब्लिसिटी करके? करोड़ों रुपए का बजट है आपके पास SSU। मकसूद मेमन साहब, आपकी जिम्मेदारी है तनसीबात की हिफाजत करना। और जहां तक आला शख्सियात की हिफाजत की जिम्मेदारी है, तो भाई आवाम ज़्यादा कीमती है या आला शख्सियात ज़्यादा कीमती हैं? आला शख्सियात के पास इतना पैसा है कि वो निजी गार्ड्स रख सकते हैं, फौज रख सकते हैं पूरी।
तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।